हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान धाम मंदिर। ये उत्तराखंड के रामनगर में बसा हुआ एक छोटा सा तीर्थ है, जहाँ पर बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम आपको भी हनुमान धाम की सैर कराते हैं। अगर आप काम की भागदौड़ से ब्रेक लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड जाने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ की पहाड़ी जगहों पर कुदरत का अद्भुत नज़ारा देखकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। उत्तराखंड घूमने के लिए वैसे तो मार्च और अप्रैल का महीना बेस्ट माना जाता है, लेकिन आप किसी भी मौसम में उत्तराखंड में जा सकते हैं। यहाँ ये उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है वो हर मौसम के लिए बहुत ही अनुकूल है, और ठंड के दिनों में भी यहाँ पर प्रॉपर धूप निकलती है। जब प्लेन में कोहरा छाया होता है यहाँ, तब भी बहुत अच्छी सी धूप निकल रही होती है। तो आप उत्तराखंड किसी भी मौसम में आ सकते हैं। रामनगर कुमाऊं क्षेत्र और नैनीताल जिले में बसा एक गांव है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है। यहाँ आने वाले पर्यटक पास में स्थित सीताबनी मंदिर और गिरजा देवी मंदिर के भी दर्शन करने जरूर जाते हैं। ये जगह लीची की खेती के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। रामनगर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर मुख्य प्रशासनिक का केंद्र भी है। ये शहर कोसी नदी के तट पर स्थित है और नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही ये कुमाऊं की पहाड़ियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। साथ ही ये उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर भी आसपास में एक विशिष्ट पहाड़ी पर कब्जा कर लेता है। रामनगर विभिन्न आकर्षणों के साथ कई पर्यटकों और साहसिक प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है और उन्हें लुभाता है। रामनगर कुमाऊं की सांस्कृतिक रोमांच, शांति और आसपास के वातावरण का एक अनूठा और अद्भुत अनुभव प्रदान कराता है। रामनगर में अपने फलों के बागों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है और इसका अस्तित्व है जो छोटे गंतव्य सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ से कॉर्बेट फॉल, कॉर्बेट म्यूजियम, काला डूंगी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरजा देवी मंदिर, हनुमान धाम जैसे पर्यटक आकर्षण केंद्रों का आप आनंद ले सकते हैं, जो कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। टूर गाइड की पेशकश के साथ टूर माई इंडिया भारत में कुछ बेहतरीन हॉलिडे पैकेज प्रदान करता है। इसलिए यदि यात्री रामनगर के खूबसूरत शहर में अपने खाली समय को बिताना चाहते हैं तो टूर माई इंडिया में अविश्वसनीय अवकाश पैकेज भी हैं। रामनगर में मिनियन टाउन की स्थापना 1856 से 1884 के मध्य में एक अंग्रेज कमिश्नर एच रामसे ने की थी। रामसे ने ब्रिटिश शासन के दौरान रामनगर शहर में अपने साथी अंग्रेजों के लिए बस्तियां बनाई और उत्तराखंड के नज़दीकी गांवों में चाय के बागान भी बनाए हैं। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम की तरफ, और ये देखिए रामनगर में हम प्रवेश करने वाले हैं। जिम कॉर्बेट पार्क का पर्याय रामनगर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक लोकप्रिय गंतव्य है। जिम कॉर्बेट के पास होने के कारण पर्यटकों के लिए बहुत सारे आवास विकल्प उपलब्ध हैं। रामनगर में सीमित सुविधाओं के साथ एक अच्छी सुविधा जैसे डीलक्स होटल और रिसोर्ट भी मिलते हैं। ये आवास सभ्य सेवाएं प्रदान करते हैं जो प्रत्येक पर्यटक को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा टेंट आवास और सरकारी गेस्ट हाउस भी रामनगर में उपलब्ध हैं। और भोजन के लिए सबसे अच्छा विकल्प रामनगर में होटल और रिसोर्ट में देखा जा सकता है। यहाँ चीनी, भारतीय और मुगलई से लेकर कुमाऊनी और स्थानीय व्यंजनों में से कई प्रकार के व्यंजनों का चयन किया जा सकता है। साथ ही जिम कॉर्बेट पार्क में के अंदर मांसाहारी भोजन और शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पर केवल शाकाहारी भोजन आपको मिल सकता है। तो देखिए हम निकल रहे हैं और हम रास्ते में हैं, और ये आप देखिए उत्तराखंड की सड़कें, दोनों साइड से हरी भरी सड़कें होती हैं। दूर दूर तक आपको कहीं भी सूखा नहीं दिखाई देगा। दोनों साइड से हरे भरे पेड़ आपका मनोरंजन करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अभी गाड़ी से जा रहे हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं, मगर आप
को जो है जाने के लिए आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, रेल से भी आ सकते हैं और सड़क मार्ग के द्वारा भी आप यहाँ आ सकते हैं। वायु मार्ग के द्वारा आप रामनगर का शहर का अपना हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन पंतनगर हवाई अड्डा यहाँ से निकटतम है, जो रामनगर से लगभग 81 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा दैनिक उड़ानों के मध्य से हवाई अड्डा दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही रामनगर तक पहुँचने के लिए हवाई अड्डे से आप टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आप रेल द्वारा आना चाहते हैं तो रामनगर का अपना रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रामनगर के लिए ट्रेनों को अन्य प्रमुख स्थलों से लगातार आधार पर चलाया जाता है। इसी तरह आप यहाँ बस या मोटर मार्ग द्वारा रामनगर तक आपको पहुँचना एक बुद्धिमान और किफ़ायती विकल्प है। साथ ही रामनगर का अपना बस स्टैंड भी है। ISBT आनंद विहार दिल्ली से रामनगर के लिए भी दैनिक आधार पर बसें चलती हैं।
यूँ तो उत्तराखंड राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अनेकों देवालय और शक्ति के केंद्र स्थित हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक है छोई, रामनगर जिला नैनीताल स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमान धाम। धाम की वास्तुकला और छटा अनोखी है और 1 दशक पूर्व से अस्तित्व में आया ये धाम लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जहां आकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सर नवाते हैं। धाम में स्थापित भव्य हनुमान जी की मूर्ति लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ लोग हनुमान जी के दर्शन को आते हैं और मन्नत की गांठ बांधते हैं। फलस्वरूप वीर बजरंगी हनुमान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस संबंध में मंदिर के प्रबंधक राजन गोयल ने बताया कि ये मंदिर लगभग 6 एकड़ में स्थापित है तथा मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है। मंदिर के अंदर 9 मुखी हनुमान विराजमान हैं तथा 12 लीलाएं दिखाई गई हैं, जो दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर में दिव्यांगों के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क उपचार किया जाता है। चलिए, हम आ पहुँचे हैं मंदिर परिसर में और हम अपनी गाड़ी को एक तरफ करते हैं, यानी कि हम गाड़ी को लाइन से लगा लेते हैं। उसके बाद हम मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसमें जो है हम गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से बहुत दूर में सुदूरवर्ती पहाड़ दिखाई देते हैं, जो कि एकदम उत्तराखंड का रामनगर जिला पहाड़ से जस्ट नीचे तराई में बसा हुआ एक पहाड़ी गांव या कस्बा है, जो पहले गांव हुआ करता था, लेकिन अब इसमें कस्बे की शक्ल ले ली है। तो हम भी आज रामनगर आ गए हैं और थोड़ा सा सुकून भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करके हमको मिलेगा। तो चलिए, गाड़ी को लगा देते हैं हम पार्किंग में और चलते हैं हम श्री बजरंगबली या श्री बालाजी, श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये दुनिया में सबसे अनूठा रामनगर का हनुमान धाम, यहाँ होते हैं बजरंगबली के 21 रूपों के दर्शन होते हैं। रामनगर जिले में रामनगर से सटे अंजनी ग्राम छोई में निर्माणाधीन हनुमान धाम सेवा और भक्ति का केंद्र है। यहाँ भारत ही नहीं, अलबत्ता दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ बजरंगबली के साथ उनके 9 रूपों के दर्शन होते हैं और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। तो मैं बाहर से ही ये फ़ोटो ले रही हूँ, क्योंकि अंदर जो है फ़ोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं अंदर के फ़ोटो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप जब भी हनुमान धाम आएँ तो बजरंगबली के रूपों का दर्शन करें और यहाँ पर उनकी कृपा का लाभ लें और यहाँ पर दर्शन करने आप लोग भी अवश्य आएँ। और देखिए, अब हम आ गए हैं दर्शन करने के बाद लॉन में, और अब यहाँ कुछ जलपान करेंगे। आज हम रेडीमेड ही खाना खा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये सब हम नहीं दिखा पाएंगे, और फल फ्रूट खा रहे हैं, तो आज हम ये खाने का यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे आपको। सिर्फ हम आपको हनुमान धाम के ही दर्शन करा रहे हैं। तो आप भी जब भी आपको मौका मिले तो आप हनुमान धाम में अवश्य आएँ और यहाँ पर इनके बालाजी के दर्शन करके दर्शनों का लाभ लें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो फ्रेंड, देख लीजिए, आप भी बाहर से ही मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो ये सभी देखें ओरिजिनल रूप में। मैं तो यहाँ को आपको सिर्फ अपने कैमरे से थोड़ी सी झलकियाँ दिखा देती हूँ। और देखिए, ये दूर से जो पहाड़ी दिखाई देती है, मैं थोड़ा बहुत उसके दर्शन